हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टेक्स्ट। आज के इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरा मैं आपको 100 MCQ सॉल्व कराने वाली हूँ। सो वीडियो पूरा अगर से कंप्लीट करेगा, इसका पीडीएफ लिंक आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी, इसके बारे में डिटेल्स आपको दे दी जाएगी और कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पर शेयर करके पूछ सकते हो। ओके, तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हमारा दिया हुआ है, आपको हिंदी लैंग्वेज का पूरा क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 50 तक पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें हमारा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, मातृभूमि कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। सेकंड आता है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? चिरंग गाँव में हुआ था। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर किया है उन्होंने दरभंगा लगा दिया, बट ये क्वेश्चन गलत है। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें पूछा है, मैथिली शरण गुप्त का स्थान कहाँ हुआ था? चिरंग गाँव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त जी का काव्यगत भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा था। गुप्त जी का काव्यगत भाषा क्या था? ब्रज भाषा। नेक्स्ट हमारा पूछा हुआ है 4 में आया है कि मातृभूमि कविता में सूर्य और चंद्रमा को क्या कहा गया था? तो सूर्य और कहा गया था मुकुट कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे मातृभूमि की मेखला क्या है? तो मातृभूमि की मेखला हमारा क्या है? तारा है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किस युग के कवि? तो किसी युग के कवि है? भारतीय द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7 में हमारा पूछा है, शतरंज के खिलाड़ी की विद्या क्या थी? तो शतरंज के खिलाड़ी की विद्या है हमारा कहानी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 में पूछा है, नवाब साहब को किसने कैद किया था? नवाब साहब को अंग्रेजों ने कैद किया था। ओके, तो शतरंज के खिलाड़ियों की कहानी के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे? तो इसका ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है, तो इसका आंसर है अंग्रेजी शासनों का दमन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा लिखा हुआ है, लखनऊ के किसने अधिकार किया था? लखनऊ पे किसने अधिकार किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने किया था, ब्रिटिश शासन ने किया हुआ था। ठीक है, 11 में पूछा है, मीर और मिर्जा को किस चीज़ का लत लग गई थी? मिर्जा और मिर्जा को किस चीज़ का लत लगा हुआ था? बताइए आप लोग। इसका होगा शतरंज खेलने की आदत उनको लग गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो पुरस्कार प्रेमचंद की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि जीप पर सवार झल्लियाँ का लेखक कौन था? जी शरद जोशी जी हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है कि जीप पर कितनी झल्लियाँ सवार होती? तो जीप पे 2 झल्लियाँ सवार थी। ठीक है, 15 में पूछा, ऑप्शन में किसने जीप पर क्या रखने को कहा था? उसने कहा था कि हरा चना, इसमें हरा चना आंसर होगा। ठीक है, ना कि संतरा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, अखबारों पर किसकी तस्वीर छपी हुई थी? तो अफसर की तस्वीर छपी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आया है कि भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सी सम्मान दिया गया था? तो इसमें आपका आ गया पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा पूछा गया है कि शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो 21 मई 1931 में शरद जोशी का जन्म हुआ गया था। तो 19 में भारतीय भाषाओं पर किस पर विचार करना चाहिए? तो रामायण पर। ठीक है, उनकी भाषाओं पर विचार करना चाहिए। श्री राम जी को वनवास की अवधि क्या थी? आप लोग को आई होप पता ही होगा, 14 वर्ष थी। ओके, और हाँ, अगर चैनल पे अगर नहीं आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा एंड लाइक एंड शेयर करना जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, वाल्मीकि रामायण की भाषा किसमें लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, रामचरितमानस के कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में दिया हुआ है, सीता का हरण किसने किया था? रावण जी ने किया था। 24 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उस्ताद की अभिव्यक्ति किसने की थी? तो इसका उस्ताद की अभिव्यक्ति कैसे होती है? बात करते समय होती है। और हाँ, इसका एक ऑप्शन और होगा, मान लो अगर बात करते समय नहीं आया है तो बुद्धि से भी होता है। बुद्धियों के जो प्रति हमारी जो बातचीत होती है उससे भी कहते हैं। बुद्धि अगर आ गया शब्द में तो वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या है? तो आपको इसमें पता नहीं है, शिशिर के फूल इनका नहीं है ये। ठीक है, इनका है सिर्फ उस्ताद है। आचार्य रामचंद्र का निबंध क्या है? उस्ताद, क्योंकि अभी मैंने पिछले पढ़ाया ना कि उस्ताद के लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। तो इनका निबंध क्या है? उस्ताद है। ठीक, उस्ताद के कितने भेद हैं? उस्ताद के आपको बताना है कितने भेद है, जल्दी बताइए। उस्ताद के आपके 4 भेद हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, कर्म और फल मिलती जुलती है। कर्म और किससे मिलती जुलती है? कर्म और फल तो उस्ताद से मिलती जुलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, उस्ताद निबंध के लेखक कौन है? उस्ताद निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा पूछ रहा है, भारतीयों को एक रखने में मूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका संवैधानिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि नदियों और पठारों में रहने वाले व्यक्ति किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो नदियों और पठार उनकी किसान तबीयत होते हैं, मतलब कि जो तिब्बत लोग होते हैं वो जो पठारों और वहाँ रहते हैं ना, पठार मतलब कि पहाड़ों पे रहते हैं ना,
तो नेक्स्ट हमारा पूछा है कि दिनकर का अर्थ क्या है। दिनकर का अर्थ है सूर्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है दिनकर जी का काव्य शैली में किस शब्द की प्रधानता मिलती है, तो वीर रस की प्रधानता मिलती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है आदि शंकराचार्य जी ने कितने मठों की स्थापना की थी, तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, न कि 5, गलत है, 4 मठों की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट आते इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 है कि आदि शंकराचार्य जी का प्रसिद्ध दर्शन कौन सा है, तो अद्वैत वेदांत है, ठीक है। कौन सा है, अद्वैत वेदांत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है सिंगारी पीठ की स्थापना किसने की थी। सिंगारी पीठ की स्थापना बताइए आप लोग जल्दी से, किसने की थी, तो शंकराचार्य जी ने की थी। ओके, तो 37 का आता है वेदांत क्या कहा जाता है, वेदों को। वेदांत किसे कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा हुआ है आदि शंकराचार्य जी ने किसका अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी को शिव का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो फूल का समानार्थी शब्द बताना है आपको जो इसमें नहीं है। कौन कौन सा नहीं है, पुष्प होता है, ये कुसुम होता है, ये सुमन होता है। तो पुष्प फूल का हमारा जलज नहीं होता, जलज उसको कहते हैं, कमल को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में राष्ट्रीय युग्म का अर्थ क्या है, शब्दों को जोड़ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि आकाश का पर्यावरण क्या है। आकाश का पर्यावरण ऑब्वियसली आपको पता है गगन होगा, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है आपका कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है, हस्ती। हस्ती गणेश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया आय का विलोम शब्द क्या है, वह है। ओके, तो हमने 43 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आया है नदी जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गम। 45 में है कौन सा जूक न रेंगना मुहावरे का बात है कि किसी बात पर ध्यान न देना, ठीक है। टांग न अड़ाना ये नहीं होगा, ये होता है किसी टांग न अड़ाना नहीं होगा, जिसने भी लगाया गलत लगा दिया है। सो इसका आंसर होगा किसी बात पर ध्यान न देना। ओके, आई होप मैं इसीलिए कहती हूँ कि एमसीक्यू बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ एंड थोड़ा सा आप लोग विचार किया करिए कि इसका आंसर ये होगा या नहीं। मतलब तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है ना कि आप लोग तुक्का मार रहे हो। एमसीक्यू में आए हो, मुझे पता है कि बच्चे तुक्का मारते हैं कि एग्जैक्टली थोड़ी सबको इतना याद रहता है, तो आप लोग तुक्का ही मार रहे हो तो थोड़ा ढंग से मारो ना कि मतलब समझ में भी आए कि आपने किया क्या है उसमें। तब से इसी वाले क्वेश्चन में क्या हो गया कि कान पर जूं न रेंगना का मतलब ये क्या है कि आपको कुछ भी चल रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मतलब किसी बात पर ध्यान ही नहीं जा रहा है ना आपका। ये तो नहीं होगा कि हर बात पर टांग अड़ाना, मतलब ये क्या टांग थोड़ी अड़ा रहे हैं उसमें हम लोग, तो ध्यान ही नहीं देंगे ना। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी बात पर ध्यान न देना, ठीक है। तुक्का भी लगाइए तो ध्यान से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है जिसमें प्रमाण न सिद्ध किया जा सके उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिसमें प्रमाण न सिद्ध किया जा सके तो उसे कहते हैं अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है स्वर संधि कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ना कि 4। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 में दिया हुआ है विद्यालय में संधि है, बताइए विद्यालय में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि नयन चयन क्या बोला है, नयन का संधि बतानी है आपको, नयन का संधि विच्छेद करना है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन एन होगा, अन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आइए, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अप ही होगा, पहला इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने पूरा हिंदी लैंग्वेज आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारे 51 से 100 क्वेश्चन उसमें पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट आया होगा तो आप टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ लेना, ठीक है। एंड आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम शेयर पे मिल जाएगी। वैसे तो ये मैंने सॉल्व नहीं की है एंड ये मैं बाकी आपको पूरा सिर्फ यहीं सॉल्व करा रही हूँ, तो आप क्या करना, पीडीएफ उठाना वहाँ से और इस वीडियो को चला लेना, ठीक है। तो आपको पूरा टिक करते हुए जाना, ओके। आखिर आप याद भी कर लोगे, एक बार टिक भी कर लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला ना कि वहाँ से पीडीएफ उठाइए एंड टेलीग्राम से आप लोग वहाँ से पीडीएफ कवर करिए, फिर इसके यहाँ से वीडियो चालू करके इसके सारे सॉल्यूशन को वहाँ पे टिक करते हुए जाओ ताकि सारे आंसर आपको लर्न होते जाओ। और इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पढ़ के जाना। ये 100 MCQ एनफ नहीं है, मैं एक और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी जिसमें और 100 MCQ दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस पेपर है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको 2 पेपर 200 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो काफ़ी है इतना, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत अगर बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा और आ भी जाता है तो थोड़ा सा मतलब ऐसे कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, मैंने देखा ना, दोनों पेपर मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपके पढ़े हुए सारे क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। बाहर से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। आते हैं पार्ट बी में, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर में हमारा इससे पहला क्वेश्चन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड आपका नोबेल प्राइज से, कभी इन्हें कौन सा नोबेल प्राइज इसे मिला था, कितने सन में, 1913 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट फ्रॉम, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर वेस्ट बंगाल से थे ये, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल से थे ये, ओके।
ओके, सो देन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है व्हाट इज मीन बाय द सब क्लॉज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेड आई। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वेलफेयर्स टू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नैरो एंड थिंकिंग, नैरो माइंड थिंकिंग होगा इसका आंसर, ना कि बोरोड माइंड थिंकिंग। इसका 14 उन्होंने गलत लगा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नैरो माइंड थिंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है वेयर इज द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये हमारा क्या है, पोयम में जो टैगोर द्वारा लिखा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट एट डिग्निटी लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन शुड बी गिवन इन। तो हमारा एजुकेशन क्या है, हिंदी लैंग्वेज होगा। ठीक है, ना कि फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 58 में है एजुकेशन ऑफ द लर्न कैन बी इम्पोर्टेड थ्रू। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, लिविंग थॉट ऑफ द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में हमारा कह रहा है गांधी जी वांट that all school of India should teach the technique of cloth production। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, all of above। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपोनेंटेड बाय महात्मा गांधी जी, ना कि टैगोर जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है आर के नारायण वाज नोवेल एंड एसेइस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, इसका आंसर हमारा है शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, 62 में हमारा दिया हुआ है नेम द फिक्शन एंड बी टाउन ऑफ आर के नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी, क्वेश्चन नंबर मालगुडी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे 63 कह रहा है एट व्हाट इज द वेलन लीव होम इन द एक्स। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है हु फॉरटोल्ड नो वेलन वुड लीव इन द बिग हाउस। तो क्या होगा, एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 65 में हमारा कह रहा है हु सेज डोंट कट इट आई एम स्टिल विदिंग हियर इन द एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर है लेबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा 66 कह रहा है द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया द वंडर ऑफ इंडिया वॉर। इसका आंसर है डिजीज एंड पुवैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का डी है। 67 में कह रहा है द ओल्ड फोर्स ऑफ इंडिया। तो द ओल्ड फोर्स ऑफ इंडिया, देखो इसका आंसर ना दो है, इस चार्जिंग फास्ट भी है एंड हैज़ ऑलरेडी चेंज फुली। तो आपके बुक में जो दिया होगा ना इसे करेक्शन कर लेना, बिकॉज पता है इसका आंसर दो में दिया हुआ था, इस चेंजिंग इन फास्ट और हैज़ ऑलरेडी चेंज फुली। तो आप लोग थोड़े से इसे कंफर्म कर लेना। ओके, 68 में हमारा दिया है द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एशियन इंडियन कल्चर साउथ ईस्ट एशिया कैन बी ट्रेस्ड बाय टू। तो इसका आंसर भी पता है क्या है, 3rd सेंचुरी है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंचुरी BC। इसका आंसर 5th सेंचुरी BC भी है। एंड इसका मेनली अगर आपको 3rd में दिया होगा ना तो इसका आंसर मोस्टली 3rd है। ठीक है, 3rd सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है विजय हु शेड टू हैव कॉन्क्यूर सैलून वॉज। तो इसका आंसर है ए किंग फॉर्म टॉर फॉल टेल्स हो जाएगा। ठीक है, 70 हमारा क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है इन द बिगिनिंग कल्चर रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था उनका इंडिया और हमारे चाइना के बीच में। एंड क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है हमारा द महाभारत बाई श्री राजगोपालचारी इज रिलेटिंग टू महाभारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है द फुल नेम ऑफ श्री राघवाचार्य तो चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा कह रहा है श्री राजगोपालचारी इज पॉपुलर नोन एज। बताइए इसका क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इन्होंने तो गुरु जी लगाया है एंड आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को देनी है हमारे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 74 है कुंती वॉज मदर ऑफ दुर्योधना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 75 पे गांधारी वॉज डिवोटेड वाइफ ऑफ भीष्मा। ठीक, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ अनसीन पैसेज दिया हुआ है, आपको इसके पैसेज पढ़ के इसका MCQ पूरा सॉल्व करना है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा, अदरवाइज मैं बता रही हूँ। व्हाट आर द पावर ऑफ फूड्स हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन भी है। तो इसका आंसर हमारा विटामिन होगा, क्योंकि विदाउट विटामिन हम अपने फूड के पावर्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 77 में कह रहा है व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द मार्केटिंग पावर ऑफ फूड। तो बाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग सीजनल फ्रेश फूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, सुस्टेबल टाइटर ऑफ पैसेज। तो इसमें ना फूड डाइटिंग के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर है डेली डाइट। ठीक, हेल्दी फूड नहीं डेली डाइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर एंटोनिम ऑफ पावर, पावर का 2 हो जाता है इसमें, पावरफुल भी स्ट्रॉन्ग भी। तो पावरफुल क्या है, सिनोनिम बोला है ना, सिनोनिम तो बोला नहीं है कि आप सिमिलर वर्ड बताओ, तो एंटोनिम बोला है तो इसका स्ट्रॉन्ग बोलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 सफिक्स और प्रीफिक्स थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी अभी आगे क्वेश्चन आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में मिलेगा। तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा जानकारी लेना नजर। सफिक्स मतलब जो होता है ना, जैसे कि अनइम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल के पहले जो अन लगता है उसे सफिक्स मतलब ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है करेज में, तो करेज क्या, इनकरेज है तो इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट होता है ना, आपने इंकरेजियन तो नहीं सुना होगा कहीं पे, ये गलत लगा दिया इन्होंने, बट इसका आंसर हो जाएगा इंकरेजमेंट, ठीक है, मेंट लगता है सफिक्स इसमें। एंड नेक्स्ट फिर से हमारा एक अनसीन पैसेज है जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरा एमसीक्यू सॉल्व करना है, जिसमें हमारा 81 दिया हुआ है, द बॉय चार्ल्स चैपलिन वॉज डार्क हेयर, उसके बाल जो थे वो डार्क हेयर थे। 82 में है चार्ल्विन टॉट टू गेट अ जॉब इन सो बिजनेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है 83 है द पेरेंट्स वॉज म्यूजिकल हॉल परफॉर्मेंस, 83 का पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 84 में मर दिया है हिज फादर हैड डाइड टू ड्रिंकिंग, उसके फादर किसकी वजह से मर गए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने अल्कोहलिक ड्रिंकिंग पी ली थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 85 में द मीनिंग ऑफ डिटरमाइन क्या होगा इसका होगा माइंड मेडअप होगा, ना कि माइंड टर्न डाउन होगा। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस गलत कर दिए, जिनका भी क्वेश्चन पेपर है आप लोग अच्छे से करना, एंड तुक्का भी लगाना तो बहुत अच्छे से लगाना, बहुत ज़्यादा मतलब गलत मत करना, क्योंकि इन्होंने काफ़ी, मैंने देखा कि इन्होंने पीडीएफ में जो भी टिक लगाया बहुत सारे इन्होंने गलत कर रखे हैं। एंड मैं खुद ही मैं बता रही हूँ कि उसकी सही कैसे करो। जैसे इसमें टैक दिया हुआ है तो इसमें इन्होंने लिखो क्या लगा दिया, टेक लगा, एट लगा दिया। एट कैसे हो सकता है, अनटेक होगा, प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स लगाना है ना कि आप अटैक होता है कहीं पे, अटैक की स्पेलिंग गलत है ना, कैसे ऐसे कर सकते हो यार, अटैक मतलब ऐसा होगा ना, अटैक का स्पेलिंग तो ये होता है ना कि वो होगा, कैसे मतलब ये लोग इतना गलत कैसे कर सकते हैं। प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 87 में हमारा दिया व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ पॉपुलर, तो पॉपुलर के बाद क्या लगेगा, अनपॉपुलर, क्योंकि इन एट इफ लग नहीं सकता तो क्या लगेगा, अनपॉपुलर। इन्होंने ये तो ठीक किया था। चूज द सफिक्स ऑफ हेल्प, तो हेल्प का क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में राइट द करेक्ट सफिक्स से इल क्या होगा, इल के साथ क्या लगता है, इलनेस लगता है, ठीक है, और तो कुछ लगेगा नहीं। 90 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 90 है राइट द सिनोनिम ऑफ स्मॉल, तो स्मॉल का ना कि स्टार्ट इन्होंने लगा दिया, स्मॉल का सिनोनिम क्या होगा, टीनी होगा ना, छोटा होगा ना, क्योंकि एक सिमिलर वर्ड लिखना है आपको, तो टीनी मतलब छोटा, स्मॉल मतलब भी छोटा, तो स्टार्ट कैसे, शुरू, स्मॉल का शुरू कैसे हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए ना। एंड नेक्स्ट आता है 91 में है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ स्मार्ट, तो स्मार्ट का क्या होगा, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, इंटेलिजेंट ही होगा, गुड नहीं होगा, आप अच्छे लग रहे हो, अच्छा स्मार्ट मतलब क्या, स्मार्टनेस होता है ना, तो इंटेलिजेंट बुद्धिमान मतलब ऐसा कुछ होगा ना। क्वेश्चन नंबर 92 में हमारा दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट एंटोनिम टू फास्ट एंड स्लो के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो फास्ट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम आपका स्लो, ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 चूज द करंट एंटोनिम ऑफ अर्लियर, अर्ली का क्या होगा, अर्लियर का लेट होगा ना कि ऑलवेज, कैसे मतलब क्या ही लगा रहे हैं, अर्लियर मतलब जल्दी, तो लेट ही हो जाएगा। एंटोनिम पूछ रहा है मतलब विलोम शब्द बताइए ना, अपोजिट बताना है ना कि सिमिलर बताना है। इन्होंने तो सिमिलर को भी मतलब एकदम वो कर दिया है, क्या ही कह सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 94 में आई ट्राई टू write a letter all time to I say can get better sit it, okay। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है फिल इन द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द डॉक्टर हु ट्रीज हर्ट्स प्रॉब्लम, तो डॉक्टर हर्ट्स प्रॉब्लम के बाद किसके पास जाते हैं, जब हमें हार्ट के डिसीजेस होते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में भी है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द बेबी बिकॉज ही इज हंग्री, द बेबी क्राई, वो रो रहा है तो द बेबी क्राई बिकॉज ही इज हंग्री। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया फिल इन द करेक्ट वर्ब भरना है, तो एवरी डे आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये सेकेंड फोर्थ थर्ड फॉर्म मत यूज़ कर देना, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल ही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जैकी जम्प द रिवर, टू द करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन इसमें भरना है, तो जैकी जम्प्ड इन द रिवर, सॉरी इनटू द रिवर होगा ना कि इन द रिवर, ठीक है, जैकी जम्प द इनटू द रिवर। सो द नेक्स्ट हमारा एक्चुअल लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 पर आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया अच्छे से, जो भी मैंने बोला है आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, जो मैंने बोला ना अभी 2 तो सिमिलर आंसर है तो आप उसका थोड़ा सा कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप कर देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 100 आता है सी इज़ द ईटिंग एप्पल, तो क्या हो जाएगा इसका एप्पल, सी इज़ ए
ईटिंग एप्पल। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट पूरा एमसीक्यू किया है और आप लोगों ने फिर से मैं बोल रही हूँ आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से निकालना पीडीएफ एंड फिर वीडियो चालू करना, सारे क्वेश्चंस के टिक करते हुए जाना ताकि रिवीजन भी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। और मैं जो सेकंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगी उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना एंड उसको भी ढूंढ के अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नहीं आएगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड हो जाएगी। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए और बेस्ट करके आइए, अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में ताकि बहुत अच्छे से नंबर आए और आगे के लिए बहुत अच्छा हो, फ्यूचर आपका बेस्ट हो। ओके, मिलते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।